चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेवेन्यू के साथ। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बेचकर जो भी आपके पास पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। सपोज आप ये मार्कर 15 रुपए का खरीद के लेके आए और आपने इसे 25 रुपए का बेचा, तो इस मार्कर को बेचकर जो आपको 25 रुपए मिले वो रेवेन्यू है। इनकम देखो, ये आप इसे खरीद के लेके आए कितने का? 15 का, और आपने इसे बेचा कितने का? 25 का। अगर आप देखो तो आपकी इनकम जो है वो कितनी है? 10 रुपए। इनकम को हम रेवेन्यू नहीं बोलते। जो आपको पैसा आया है सेल करके, जो सेल प्राइस आपके पास आया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेवेन्यू, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब रेवेन्यू में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? ध्यान से देखिए। टोटल का मतलब सम। सम किया है हमने, सम ऑफ receipts from the sale of particular level of output. Suppose आपने पहला मार्कर बेचा 25 रुपए, दूसरा मार्कर बेचा 25 रुपए, फिर तीसरा मार्कर बेचा फिर 25 है, तो 3 मार्कर्स को बेचकर आपके पास टोटल कितने आए? 25 जमा 25 जमा 25, टोटल 75 रुपीज। दैट 75 विल बी टर्म्ड एज टोटल रेवेन्यू। सम ऑफ रिसीट, जो भी पैसा आया उसका सम, फ्रॉम द सेल ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। यहां आपने कितने मार्कर बेचे थे? 3, तो 3 क्या है यहां पर? पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू इज सम ऑफ रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए। सपोज मैंने आपको बोला एक मार्कर का प्राइस था 25 और आपने उसके टोटल 3 यूनिट्स बेचे, तो जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो कितना है? प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड, 25 इंटू 3 कितना? 75। तो टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए, जब भी वर्ड मार्जिनल आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो देखिए क्या हुआ ये? चेंज in total revenue due to sale of an additional unit of output. आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो भी आपके टोटल रेवेन्यू में चेंज आया वो कहलाएगा आपका क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने क्या लिखा है? ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको इसे क्लैरिफाई करता हूं। सपोज यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40 50। अगर आप एक भी यूनिट नहीं बेच रहे हो तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 0। अगर आप कुछ भी नहीं बेच रहे हो तो ऑब्वियसली रेवेन्यू क्या आएगा? 0। आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचा तो रेवेन्यू में कितना चेंज आया? टोटल रेवेन्यू में 10 रुपए का। फिर आपने एक यूनिट और बेचा तो कितना चेंज आया? 10 रुपए का। फिर एक और बेचा तो कितना चेंज आया? 10 रुपए का। फिर एक और बेचा तो 10 का। फिर एक यूनिट और बेचा तो कितना चेंज आया? 10 रुपए का। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू निकलता कैसे है?
मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू एट n माइनस टी आर एट n माइनस 1। ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज आपको n का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स, n का मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ यूनिट्स। सपोज आपको फर्स्ट पे निकालना है, तो एम आर एट 1 इज इक्वल्स टू टी आर एट 1 माइनस टी आर एट 1 माइनस 1। सो दिस विल बी टी आर एट 1 माइनस टी आर एट 0। टी आर 1 पे कितना है 10, 0 पे कितना है 0, तो कितना हो गया 10। एम आर 2 पर कितना है टी आर एट 2 माइनस टी आर एट 2 माइनस 1, टी आर एट 2 माइनस टी आर एट 1। टी आर 2 पे कितना है 20 और पे कितना है 10, तो कितना आ गया फिर से 10। इस तरीके से आपको इसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है। सपोज आपको एम आर निकालना है 5 पर, तो टी आर एट 5 माइनस टी आर एट 5 माइनस 1, टी आर एट 5 माइनस टी आर एट 4। 5 पर कितना था 50, 4 पे 40, फिर कितना आ गया 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट्स अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। बट सपोज मैं आपको कुछ इस तरीके से डेटा दे देता हूं, यूनिट्स सोल्ड 1, 5, 10, 20, टोटल रेवेन्यू 10, 50, 100, 200। सी, अब मैंने बोला आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकाले, आपने कहा सर 0 यूनिट, टोटल रेवेन्यू भी 0, तो कितना चेंज आया, 1 यूनिट की वजह से 10। फिर आपने कहा सर यहां पे 50 माइनस 10, 40 इज द मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं, ये गलत है। क्यों? देखिए डेफिनेशन कहती है ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेची? नो, आपने 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची। 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचने की वजह से टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 40 रुपए का। 40 रुपए का चेंज जो आया वो 4 यूनिट्स की वजह से आया, तो 1 यूनिट की वजह से कितना आया 10 का। बात समझ में? जब चेंज 1 से ज्यादा है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स सोल्ड विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू। कितना चेंज आया 40, कितना चेंज आया 10, तो कितना आ गया 4। सेम में यहां कितना चेंज आया 50, यहां कितना चेंज आया 5, 10, यहां कितना चेंज आया 100, यहां कितना चेंज आया 10। तो दिस इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी, इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, आप पहले से नोट कर लीजिए सारा का सारा। देखिए, द नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। आउटपुट की 1 यूनिट को बेच के जो ऑन एन एवरेज पैसा आ रहा है। सपोज मैंने आपको बोला 10 यूनिट्स आर सोल्ड एट ₹150। 10 यूनिट्स हमने 150 रुपए की बेची। सो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू मतलब 1 यूनिट को बेच के ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है। तो आप कहोगे सर अगर 10 यूनिट को बेच के 150 रुपए आ रहे हैं तो इसका मतलब 1 यूनिट को बेच के हमें मोटा मोटा 15 रुपए आ रहे हैं। यही मतलब हुआ भाई, अगर 10 यूनिट को बेच के 150 रुपए आ रहे हैं तो 1 यूनिट को बेच के हमारे पास कितने आ रहे हैं 15 रुपए आ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द एवरेज रेवेन्यू। कैसे निकलता है ये? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। ये जो 150 रुपए है ये आपके लिए क्या है? टोटल रेवेन्यू। और ये जो 10 यूनिट्स है ये क्या है आपके लिए? यूनिट्स सोल्ड। ठीक है जी, तो एवरेज रेवेन्यू आपके पास कितना आ गया 15 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज
revenue is always equal to price। एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? प्राइस के। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड, यही फॉर्मूला है इसका। अब टीआर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। ये फॉर्मूला होता है किसका? टीआर का। अब ध्यान से देखिए, मैं ऊपर टीआर की जगह यही लिख देता हूं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया? प्राइस के। एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया? प्राइस के। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा जो है हमारा किसके इक्वल होता है? प्राइस के। तो ये अभी तक आपने मेरे साथ 4 चीजें बेसिक सीखी हैं। सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू होता है रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू, इट इज द सम ऑफ रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू, it is change in total revenue due to sale of an additional unit of output. Average revenue is the per unit receipt from the sale of output.